कि बार बार नरेंद्र मोदी इस बात के लिए सफल हो जाते हैं कि देश को धर्म की राजनीति में और धर्म की तरफ ले जाने में सफल हो जाते हैं, बार बार ध्रुवीकरण की तरफ सफल हो जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ध्यान दीजिए तो पूरा चुनाव ही जब लड़ा गया तो वो श्री राम मंदिर और इन सब पर लड़ा गया, 2014 से लेके बाद की बात भी कर रहा हूँ। लेकिन जब 2022 आया उसमें भी लगा कि जैसे महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, अपराधी एकदम भाग गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही गई जिसमें बेरोजगारी, गरीबी और अनाज दिया जाना ये सब गौड़ हो गया। ये सबसे बड़ी असफलता भी है विपक्ष की कि वो ये बातें उभार ही नहीं पाती, पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं पाती कि भाई तुम्हारे लिए क्या जरूरी और क्या गैर जरूरी है। और जो भी समाज में हो रहा था, ऐसा नहीं था कि अपराध रुक गया था, अपराध खत्म तो हो नहीं गया था। अगर हाथरस कांड छोड़ दीजिए ना, तो ऐसे बहुतेरे उत्तर प्रदेश में कांड थे जो ये दिखा सकते थे कि भाई कहीं कुछ भी सुधरता नहीं है। और लगातार उसके बाद भी देखिए, इलेक्शन के बाद भी अपराध के चक्कर में ही चलते गाजियाबाद से एसएसपी ट्रांसफर किए गए, एकदम नजदीक बगल की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फेल्योर का हिस्सा हो जाती है। मोदी फिर से वहीं लेके जा रहे हैं कि अब फिर ज्ञानवापी आएगा। भाई राम मंदिर हो गया, अब ज्ञानवापी पे जाएंगे। अब मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 6 महीने में ये ज्ञानवापी मुद्दा नहीं बनाएंगे, तगड़ा मुद्दा बनाएंगे। और ऐसी बातें कर रहे हैं, चीन से सेनाएं वापस जा रही हैं, फिर से भारत चीन शुरू, भारत पाकिस्तान शुरू, यही सब करेंगे। देखिए, ये बॉम्बे में कई फिल्मकार होते हैं जो फिल्में बनाते हैं, उनको एक बारी कोई मुद्दा फार्मूला उनका हिट हो जाता है तो वो हर फिल्म में उस फार्मूले को रिपीट करने की कोशिश करते हैं जब तक फिल्म पिटनी ना शुरू हो जाए। तो अभी तक जिन मुद्दों पे बीजेपी को डिविडेंड मिल रहा है, बीजेपी उन मुद्दों को छोड़ने नहीं वाली, उनको रिपीट करेगी। चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम हो, 80-20 हो, वो चलेगा। और ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्योंकि डिविडेंड पे करता है और वो पार्टी जो बिल्कुल हाशिए पे थी वो अपने पूर्ण बहुमत पे आ गई, इसके चलते तो इसको छोड़ने वाले नहीं। लेकिन होता ये है कि जैसे मैंने अक्सर शायद पहले भी एक बार जिक्र किया था कि वीपी सिंह इस बात को कहा करते थे कि जब पेट की आग की लपटें दिमाग तक पहुंच जाती हैं तो फिर इंकलाब आता है। तो श्रीलंका में भी यही चल रहा था। वहां के जो सिनालीज लोग थे वो बिल्कुल आंख बंद करके राजपक्षे का बिल्कुल अंधभक्त थे, लेकिन जब उनके पेट में इतनी आग लगी और उसकी लपटें दिमाग तक पहुंची, उनके बच्चे भूखे मरने लगे, उनको दूध नहीं मिला, उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, तो फिर वहां पे जो हुआ हम सब ने देखा है। तो आर्थिक जो विषमता है और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये इस सीमा तक बढ़ती चली जा रही है कि ये मुद्दे जो हैं फिर वो मायने नहीं रखते। जो मुद्दे का जिक्र आप कर रहे हैं कि जो मंदिर मस्जिद और ये तमाम तरह के, वो इतनी ज्यादा खराब हालत होती जा रही है, तो वही कारण बनेगा। और देखिए, आपने ठीक कहा कि अगर जो सरकार है, जो बीजेपी है और उसके जो अलाइड की सरकार है, वो खराब काम कर रही है, तो विपक्ष भी कोई बहुत अच्छा अपना जो काम करना चाहिए, जो कर्तव्य निभाना चाहिए, उस हिसाब से जो लड़ाई और संघर्ष उसको करना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।